हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज देखिए हम फिर से शुरू करने वाले हैं। आपका क्या शुरू करेंगे आज? आपका फिर से शुरू करेंगे यूपी स्पेशल जीके यूपी पीएससी एग्जाम और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन रखे हैं। उत्तर प्रदेश का जो स्पेशल ये 15वां संस्करण का संशोधित और ये परीक्षा वाणी से रिलेटेड है और इससे ज्यादा थ्योरी का आपको कोई क्वेश्चन इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। इस चैप्टर से जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, आज हम आपका इंपॉर्टेंट सेशन भी रखे हैं, थ्योरी वाला सेशन भी रखे हैं, एमसीक्यू रखे हैं। चैप्टर नंबर 10 है आपका। देखिए इसमें क्या पढ़ाएंगे, आपका चैप्टर नंबर 10वां पढ़ाएंगे आपको, और इसमें पढ़ाएंगे आपको नदी तंत्र, नदी के जो तंत्र हैं, कौन कौन से तंत्र हैं और कौन कौन से झीलें हैं, और सिंचाई एवं भूगर्भ जल यानी जमीन के अंदर वाला जल क्या है, उसका क्या महत्व है, सिंचाई कौन कौन सी है, कौन कौन सिंचाई किस प्रकार सिंचाई करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। और इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे इस थ्योरी को और इस चैप्टर को। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, एक भी इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहला टॉपिक आपका क्या शुरू हो रहा है। यहाँ से प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी नदी और सबसे विशाल नदी में माना जाता है गंगा नदी है। उसके बाद भी नदियां है, देखिए यमुना है, रामगंगा है, गोमती और घाघरा है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां जो मेन मेन नदी है उसमें कौन कौन नाम आता है? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा का नाम आता है। गंगा जो है जानवी और भागीरथी, गंगा जानवी भागीरथी, यमुना जो है कालिंदी सूर्यपुत्री, गंडक जो है शालिग्रामी और नारायणी, और शारदा जो है काली महाकाली, और घाघरा जो है कर्णावाली कर्णाली, और सरयू जो है वशिष्ठी देवी का रामप्रिया, राप्ती बूढ़ी, राप्ती रोहिणी, रामगंगा, रथवाहिनी, हिंडन, हरनंदी, कोसी, बाणगंगा आदि जो है कहाँ से निकलती हैं? सारी नदियां ये हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, ये सारी नदियां कहाँ निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। गोमती को गोमल भी कहीं कहीं बोलते हैं, गोमती, गोमल या गोमल, वरुणा, सई, तमसा, पांडो, आमी, ईसन, कर्मनाशा आदि जो नदियां कहाँ से निकलती है? मैदानी नदियां। ये कौन सी कहाँ से नदियां? मैदानी नदियां। सोन नदी को स्वर्ण से नाम जाना जाता है, बेतवा, बेत्रवती, केन, कर्णवती, टोंस, तमस, चंबल, सिंध, काली सिंध, कन्हार, बेलन, रिहंद, चंद्रप्रभा, सजनम, बिरमा जो है ये कहाँ की नदी है? पठारी नदी है। ये पठार की नदी है, ये मैदान की नदी है, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। ये गंगा यमुना हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गई। हिमालय से निकलने वाली नदियां देखिए कौन कौन सी हो गई। देखिए ये हो गया आपकी गंगा हो गई, यमुना हो गया, इसके बाद आप गंडक हो गई, इसके बाद शारदा हो गई, इसके बाद घाघरा हो गया, सरयू हो गया, राप्ती हो गई। ये देखिए राप्ती, बूढ़ी, रोहिणी, रामगंगा, ये आदि जो हिंडन नदियां जो है कि अरिज, कोसी नदी और बाणगंगा नदी, ये सब हिमालय से निकलने वाली नदियां। आगे देखिए सरकारी तौर पर प्रदेश में 8 नदियां जो है बेसिन बांटा गया। कौन कौन नदियां बेसिन बांटा गया? 8 नदियों को, गंगा को, यमुना को, रामगंगा को, गोमती को, घाघरा को, गंडक को, राप्ती को, सोन और बेसिन नदियों को जो है कि आपस में इसमें बांटा गया। ठीक है, इनको बांटा गया, समझ पा रहे हैं? आगे देखिए आप जो है गंगा जो है, देखिए अगला इसमें टॉपिक आपका आ गया गंगा जो है, गंगा नदी। देखिए गंगा वाला क्या है इसमें? गंगा ज्यादा प्रदूषित होती है, किससे प्रदूषित है? कन्नौज से वाराणसी तक जो है गंगा ज्यादा प्रदूषित है। सबसे ज्यादा गंगा कहाँ प्रदूषित है? कन्नौज से बनारस तक जो है प्रदूषित है। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एवं स्ट्रीट सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? आईआईटी कानपुर में किया गया था। ठीक है, आगे देखिए उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नदी गंगा को ही माना जाता है। उत्तर प्रदेश लंबाई इसकी लगभग कितनी? 1450 किलोमीटर। और इसकी तो ये जो है कितने जो है गंगा नदी कितने जिलों में से होकर जाती है? 27 जिलों से होकर जाती है। राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा गंगा का तट किस पे है, यानी कौन सा जिला का है? बदायूं जो जिला है उसका जो है वो सबसे ज्यादा गंगा किनारे है, सबसे ज्यादा 133 किलोमीटर दूरी तक जो है गंगा किनारे बसा हुआ है। और देखिए रामगंगा, यमुना और टॉन्स, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू, घाघरा, गंडक, कोसी, कर्मनाशा या बागमती जो नदियां हैं गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा की सहायक में केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था। कब दिया था? 4 नवंबर 2008 को केंद्र सरकार ने जो है राष्ट्र गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। टॉन्स, गिरी, आसन, हिंडन, हिंडन जो है सिंध और चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी आदि जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदियां कौन सी है? हिंडन, यमुना, आमी नदी है, आमी आदि है। प्रदेश में यमुना नदी बहती है, 20 जिलों से होकर बहती है। यमुना सर्वाधिक प्रदूषित है, दिल्ली से आगरा तक प्रदूषित है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जाती है लखनऊ से गोमती नदी पर। लंदन से टेम्स की तरह गोमती नदी का चैनलाइजेशन या सौंदर्यीकरण किया जाता है। कहाँ? लखनऊ से किया जाता है। वरुणा नदी और चैनलाइजेशन एक तटीय विकास किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वाराणसी से किया जाता है। गोरखपुर का आर्मी, ललितपुर की ओडी और पीलीभीत की गोमती और अयोध्या की तमसा आदि नदियां कहाँ नदियां जो किया जाता है कहाँ पुनर्जीवित किया जाता है, पुनर्जीवित से होता है। ठीक है, आगे देखिए नदियों के तटवर्ती नगर कौन कौन से हैं? जिन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, देखिए बिजनौर, हस्तिनापुर, मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, अनूपसर, बुलंदशहर, नरोरा, बुलंदशहर, बबराला, संभल में
कछला घाट बदायूं में, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, बिल्लौर, कानपुर, बिठूर कानपुर नगर में है। बिठूर कानपुर नगर का ही एक हिस्सा है। कानपुर नगर में बक्सर, उन्नाव में जो है कि डलमऊ, रायबरेली और काला कंकार, प्रतापगढ़ और श्रीगवेरपुर जो है प्रयाग में, आपका प्रयागराज का सिरसा प्रयाग, और मिर्जापुर का चुनार होता है मिर्जापुर, और आपका वाराणसी, सैदपुर, गाजीपुर और गाजीपुर, शेरपुर, बलिया आदि नगर जो गंगा के तटवर्ती पर बसे हुए हैं। टोटल कितने हैं? 27 है। 27 जो है कि जिले जो है कि 27 जिले बसे हुए हैं गंगा के तटवर्ती क्षेत्र पे बसे हुए हैं 27 जिले। ठीक है, आगे देखिए बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटकेश्वर या आगरा में है जो इटावा, कल्पी, जालौन में है। हमीरपुर जो है कौशाम्बी और प्रयागराज आदि नगर यमुना के तट पे बसे हुए हैं। यमुना में बसने वाले कौन है? बागपत है, वृंदावन है, मथुरा है, बटकेश्वर है, इटावा है या कल्पी, जालौन है, हमीरपुर है, कौशाम्बी, प्रयागराज आदि जो है यमुना किनारे बसे हुए हैं। और मुरादाबाद और बरेली कहाँ बसे हुए? रामगंगा के तट पर बसे। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये गोमती नगर के तट पर बसे हुए, गोमती नदी के। और जो अयोध्या नगर और अयोध्या धाम और गोला और बरहलगंज, दोहरी घाट, बरहज आदि एक सरयू नदी किनारे बसे हुए। बरहलगंज, दोहरी घाट हो गया, अयोध्या धाम हो गया, अयोध्या नगर हो गया, ये सरयू नदी के किनारे बसे हुए हैं। गोरखपुर नगर जो है किस नदी के? राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर बसा हुआ है। मगहर नगर स्थित है, कहाँ स्थित है? आमी नदी तट पर स्थित है। वाराणसी नगर कहाँ स्थित है? वरुणा, 80 नदियों के मध्य तथा गंगा के बाएं तट पर है। गंगा भी है, वरुणा भी है, 80 नदियां हैं। ठीक है, 80 नदियों के तट पर है ये। बांदा नगर किस पे? केन नदी पर बसा हुआ है। हमीरपुर जो हमीरपुर बेतवा और यमुना नदी के संगम यानी उसके मिलने पर जहाँ मिला हुआ है, गंगा और यमुना नदी जहाँ मिलती है वहीं पे हमीरपुर नगर जो है कि बसा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, चित्रकूट नगर कहाँ स्थित है? आप देखिए बताइए। ये बसा हुआ आपका पश्चिमी या मंदाकिनी तट पर बसा हुआ है चित्रकूट नगर। प्रतापगढ़ नगर स्थित कहाँ? आप देखिए सई नदी तट पर स्थित है। सोनभद्र नगर स्थित कहाँ है? आपका सोन नदी तट पर स्थित है। मेरठ व गाजियाबाद वाला नगर आपका कहाँ स्थित है? हिंडन नदी पर स्थित है। कासगंज नगर स्थित है कहाँ स्थित है? काली नदी तट पर स्थित है। कासगंज वाला इलाका आपका काली नदी तट। देखिए नदियों का प्रवेश और निकास व मिलन उसके बारे में बता। नदियां कहाँ से प्रवेश करती हैं, कहाँ से निकलती है और उनका मिलन कहाँ कहाँ हुआ है। राज्य में गंगा नदी सबसे ज्यादा बड़ी नदी है और इसका प्रवेश और निकास क्रम से कहाँ है? देखिए प्रवेश बिजनौर से करती है, निकलती कहाँ से? बलिया से निकलती है। ये घुसती कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बिजनौर से घुसती है। निकलती कहाँ है? बलिया से निकलते हुए बिहार की तरफ निकल जाती है। ठीक है, अब रामगंगा नदी का प्रवेश देखिए कहाँ है? ये बिजनौर जिले से घुसती है। रामगंगा नदी मिलती कहाँ है? कन्नौज के निकट जाके मिल जाती है। काली नदी गंगा से कहाँ मिलती है? कन्नौज के निकट जाकर गंगा से मिलती है काली नदी। बूढ़ा गंगा और गंगा से कहाँ मिलती है? बूढ़ी गंगा जो है वो गंगा नदी से कहाँ मिलती है? बदायूं में मिलती है। यमुना नदी का प्रवेश और समापन कहाँ होता है? यमुना नदी जो है कि सहारनपुर प्रवेश करते और जो है कि आपको प्रयागराज से निकल जाती है। प्रयागराज से होते हुए निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, उत्तर प्रदेश छोड़ देगी। और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करेगी यमुना नदी। और आपका गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करेगी? बिजनौर से प्रवेश करेगी और बलिया से निकल जाएगी। ठीक है, और छोटी गंडक नदी का प्रवेश व निकास कहाँ से है? महाराजगंज से जो है कि छोटी नदी का जो है कि प्रवेश स्थान है और निकास कहाँ? देवरिया जिला से है। बड़ी गंडक या गंडक नदी या सालीग्रामी या नारायणी या यूपी बॉर्डर पर बहते हुए गंगा से मिलती कौन सी नदी है? पटना के पास जाके मिलती है बड़ी गंडक या शालीग्रामी या नारायणी यूपी बॉर्डर पर बहते हुए गंगा से मिलती है। कहाँ मिलती है? आप लोग जानते हैं इसको कहाँ मिलती है? ये पटना के पास मिलती है। शारदा काली का प्रवेश स्थान कहाँ है? शारदा जो है काली नदी, शारदा या काली नदी इसको बोलते हैं, कहीं कहीं शारदा बोलते हैं। तो वो पीलीभीत जिले से जो है कि प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। और शारदा जो है कि नदी, शारदा नदी या घाघरा नदी में कहाँ मिलती है? घाघरा नदी में मिलती है आपका सीतापुर में, बासरा के पास मिलती है। सरकारी अभिलेख में जो है चंदापुर या किटौली गोंडा से खेलगंज बिहार तक घाघरा का नाम बदलकर सरयू किया गया है, या जून 2020 में किया गया है। घाघरा नदी कहाँ से? चांदपुर, किटौरा या गोंडा से लेकर बिहार खेलगंज बिहार देखिए फेल ये जो है कि किटौली गोंडा से खेलगंज बिहार तक घाघरा का नाम बदलकर क्या रखा गया? सरयू। कब पे लागू किया? जून 2020 तक। गंगा यमुना के मध्य प्रभावित होने वाली हिंडन हर नदी या नदी यमुना से मिलती है कहाँ? नोएडा के पास मिलती है। मध्य प्रदेश में आने वाली चंबल नदी, मध्य प्रदेश से आने वाली जो चंबल नदी है वो उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में मिलती है। चंबल को चमरवाती नदी यमुना से कहाँ मिलती है? यह जो मिलती है पंचनदा या इटावा बॉर्डर पर मिलती है। मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी जो है यमुना में कहाँ मिलती है? ये पंचनदा इटावा बॉर्डर पर मिलती है। मध्य प्रदेश से बेतवा नदी जो आती है वो उसको बेतरवती नदी भी बोलते हैं, वो ललितपुर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है।
और बेतवा बुंदेलखंड की जो गंगा है वो यमुना में कहाँ मिलती है? वो हमीरपुर के पास जाके मिलती है। मध्य प्रदेश से जब जो आएगी आने वाली केन या कर्णवती नदी है, ये राज्य में कहाँ से प्रवेश करेगी? बांदा जिले से प्रदेश का प्रवेश करेगी उत्तर प्रदेश में। अब केन जो है यमुना से कब कहाँ मिलेगी? किस जिले में? आपका भोजा या बांदा जिले के पास मिलेगी, भोजा के पास मिलेगी, बांदा जिले में। आपका गोमती नदी जो निकलती है कहाँ से निकलती है? पनगैलीर फुल्लर या गोमत झील या पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत जिला जो है उससे निकलती है। गोमती गंगा कहाँ से मिलती है? कैथी के निकट गाजीपुर में मिलती है। गोमती जो है गंगा में कहाँ से मिलती है? गोमती नदी जो है गंगा में मिलती है तो कैथी के पास है, बनारस के पहले कैथी पड़ता है, उसी के निकट जो है गाजीपुर में मिलती है ये। ठीक है, आगे आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सई नदी कहाँ से मिलकर निकलती है? सई नदी आपका निकलती है भिजवान झील से, हरदोई से निकलती है। सई नदी गोमती से मिलती है कहाँ? राजघाट जौनपुर से मिलती है। मध्य प्रदेश से आने वाली टोंस नदी का गंगा में मिलन होता है, ये सिरसा के पास प्रयागराज में होता है। मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी राज्य में प्रवेश व राज्य में निकास है होता है, ये सोनभद्र जिले से होता है। राज्य में बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या कितनी होती है? 40 है। अति गंभीर प्रभावित जिले कितने हैं? 23 है। और ये राज्य में संवेदनशील जिलों की संख्या कितनी है? 40 है। गंभीर प्रभावित जिले कितने? 17 है। टोटल मिला के दोनों मिला कितने हो गए? 40 हो जाते हैं। ये संवेदनशील है। ये अति गंभीर में 23 है और गंभीर में प्रभावित 17 जिले हैं। प्रदेश में बाढ़ प्रवण कुल जो है क्षेत्रफल कितना? 73.06 लाख हेक्टेयर है। 73.06 लाख हेक्टेयर। ठीक, आगे देखिए, आपकी प्रमुख झीलें, ताल और कुंड के बारे में जानते हैं। झील और ताल और कुंड, इन तीनों के बारे में देखेंगे। रामगढ़ ताल का नाम बहुत फेमस है, आप सुने होंगे। चितु चिलुआता चि, चिलुआ ताल जो बोलते हैं उसको रामगढ़ ताल या चिलुआ ताल जिसको बोलते हैं, गोरखपुर में मिलता है। आपका जो है बखिरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में है। करेला या इतौजा झील कहाँ पर? लखनऊ में है। नवाबगंज झील आपका कुंदरा समुद्र कहाँ है? उन्नाव में है। बड़ा ताल गौखुर कहाँ है? शाहजहांपुर में है। पाए झील व चित्तौड़ झील कहाँ? बहराइच में है। पार्वती व अर्गा ताल पार्वती व अर्गा ताल गोंडा में स्थित है। जिरगो व सिरसी जलाशय या टांगा दरी ताल ये कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में स्थित है। अगला देखिए, आपका भूगे ताल व विषयथा ताल ये कहाँ से? रायबरेली में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, लिल्लौर झील बरेली में है। ठिठौरा झील या मुराद ताल कहाँ? फतेहपुर में है। बेती अजगरा व नैया झील कहाँ से? प्रतापगढ़ में स्थित है। सर सुरहा ताल कहाँ से? बलिया में स्थित है। मोती व गौर झील कहाँ से? रामपुर में स्थित है। शुक्रताल आपका कहाँ से? मुजफ्फरनगर में स्थित है। रामताल कहाँ से? मेरठ में स्थित है। कीमठ ताल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। शेखा झील राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में इसे विकसित किया गया है, अलीगढ़ में है ये। और ये आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील कहाँ से? सोनभद्र में स्थित है। अलवारा झील ये विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल यहाँ पे कौशाम्बी में स्थित है। अवधि ताल कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। और आपका राजा बांध और लौंधी व भोजपुर ताल कहाँ से? सुल्तानपुर में स्थित है। और दरवन झील आपका कहाँ से? अयोध्या में स्थित है आपका। और बाल हापरा झील कहाँ? कानपुर में। लक्ष्मी ताल या बरुआ सागर व भसने जलाशय कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। सागर ताल कहाँ? बदायूं में आपका। मदन सागर कहाँ? महोबा में स्थित है। फैंगली फुल्लर या गोमत ताल गोमती नदी के उद्गम स्थान पर पीलीभीत में है। दहर झील भिजवाना झील सई नदी उद्गम स्थान हरदोई में। देवरिया ताल कहाँ? कन्नौज में। भीखा व सरई नावर झील कहाँ से? इटावा में स्थित है। सौ झील कहाँ से? मैनपुरी में स्थित है। दार्शनिक कुंड अब आपका है ये मिश्रिक व चंद्रकुंड जो है नैमी कहाँ से? सीतापुर में स्थित है। आप देखिए, सीता कुंड और भरत कुंड कहाँ से? अयोध्या धाम में स्थित है। अयोध्या में ही अयोध्या धाम पड़ता है, वहां स्थित है। राधा कुंड और श्याम कुंड और गोविंद कुंड और मानसी गंगा या कुंड सरोवर ये कहाँ से? गोवर्धन मथुरा में स्थित है। कोकिला कुंड या कृष्ण कुंड या कोकिला वन मथुरा में स्थित है। नौ झील कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है नौ झील। ठीक है, प्रमुख बांध परियोजना के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। सोनभद्र जिले में पिपरी नामक जो स्थान है, वहां पे रिहंद नदी पर 1963 में बहुनिर्मित रिहंद बांध की परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर की ऊंचाई पर 91 मीटर की ऊंचाई पर इसे बनाया गया था। ठीक, यानी सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर रिहंद बांध जो है बहु परियोजना अंतर्गत बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना के अंतर्गत गोविंद बल्लभ पंत सागर की ऊंचाई 91 मीटर पर इसे बनाया गया था। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में 1975 में निर्मित संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना की ऊंचाई कितनी थी? 83.80 थी। ललितपुर जिले में बेतवा नदी और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में 1958 में निर्मित संयुक्त माता टीला बांध परियोजना की ऊंचाई कितनी थी? 35 मीटर थी।
सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर और स्थित कन्हार बांध की ऊंचाई कितनी 39.90 मीटर है। मिर्जापुर जिले में जिरगो नदी 1958 में ही बनी है। बने जिरगो जलाशय की बांध की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। और बहराइच में सरयू बांध बनाया गया था। किस नदी बनाया गया? वो सरयू नदी बनाया गया है। सिंचाई और पेयजल के बारे में देखिए, जो सिंचाई करने और पीने वाला जो जल होता है उसमें सकल सिंचित वाला जो है क्षेत्र, सकल सिंचित क्षेत्र कितना है? 230 लाख हेक्टेयर। जितनी सिंचाई की एकदम ग्रास जो होता है सिंचाई वाला, जो सबसे पूरा पूरा सिंचाई करने के लिए कितना हमारे पास एरिया है? 230 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित जल जो होता है, नेट जो होता है, नेट सिंचाई वाला एरिया होता है 144.2 लाख हेक्टेयर है। कुल सृजित सिंचित क्षमता वाला 370 लाख हेक्टेयर है। और सिंचन क्षमता का उपयोग क्षेत्र कितना है आपका? 301.00 लाख हेक्टेयर है। कुल शुद्ध शुद्ध जो है सिंचाई में नलकूप सिंचाई कितना करता है? 73.4% करता है कुल शुद्ध सिंचाई में, यानी इसी नेट वाले में कर रहा है। यानी कुल शुद्ध सिंचाई, नहर सिंचाई जो होता है 15.1% नहर करता है और नलकूप सबसे ज्यादा करता है 73%। अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सिंचाई का साधन कौन सा है? नलकूप सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। नहर भी है लेकिन ये क्या है? 15%, 15.1% है। कुल शुद्ध सिंचाई में कुएं की सिंचाई कितना होता है? कुएं से कितने की सिंचाई की जाती है? 8.6% की जाती है। कुल शुद्ध सिंचाई जो तालाब और झील और पोखरा से किया जाता है वो 0.6% किया जाता है। अन्य साधनों से कितना? 2.6% किया जाता है। नलकूप, कुआं, तालाब आदि जो है लघु सिंचाई के माध्यम के रूप में आते हैं। नहर, बांध जो आते हैं ये मध्यम और बृहद सिंचाई के माध्यम साधन में आते हैं। प्रदेश में लगभग 82.92 सिंचाई की जाती है वो निजी लघु सिंचाई साधनों से, जो खुद का है, ट्यूबवेल, आप ट्यूबवेल वगैरह लगाए हैं उसके हिसाब से किया जाता है। तालाबों, पोखरों आदि की सिंचाई जो है ये प्रमुख प्राचीन तकनीकी है। ये क्या? बेड़ी और ढकची वाला द्वारा किया जाता है। तालाबों, पोखरा से पहले जो बेड़ी चलता था उसमें ढकची चलता था, जिसमें एक लोड लगा के उसको उठाकर उसमें ढकची द्वारा पानी नाली में बहा कर ले जाया जाता था। उस हिसाब से क्या जाता? कुएं में सिंचाई के लिए प्रमुख प्राचीन तकनीकी है कौन सा? रॉट है, पुराना वाला रॉट है। पुरानी तकनीकी पूछ रहा है। कुएं से निकालते थे, रॉट से निकालते थे, वासर रॉट निकालते थे, बलदेव बाल्टी से निकालते थे, ढकली से निकालते थे, चरसा से निकालते थे पानी, और माया दास लिफ्ट से निकालते थे पानी। माया दास लिफ्ट से। देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आपका है इसमें प्रदेश में तालाबों और पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक जो प्रचलन क्षेत्र कौन सा? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो है, जिसमें कि तालाब से भी सिंचाई की जाती है और पोखरे से भी सिंचाई की जाती है। प्रदेश में कुएं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन क्या है? ये मध्यवर्ती क्षेत्र है। और प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई वाला जो किया जाता है 1930 से मेरठ में किया जाता है। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? नलकूप है। उत्तर प्रदेश जो 75% से ऊपर ही सिंचाई कर रहा था, बताएं इसके पहले आपको। प्रदेश में नलकूपों की गहनता का सर्वाधिक है वो पश्चिमी भाग में है। प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यक्रम 1823 में खोला गया। ये कब, कहाँ खोला गया था? ये सहारनपुर में खोला गया था। और उत्तर प्रदेश में सिंचाई का विभागाधीन कुल नहरें कितनी बनाई गई हैं? आप देखिए 75,091 किलोमीटर की नहरें बनाई गई हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी 2022 तक का डाटा है ये, ठीक है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर आपकी देखिए कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है, जो कि 1631 में शाहजहां ने बनवाई थी। शाहजहां जो आपका राजा था शाहजहां, उनके शासन काल में 1631 में पूर्वी यमुना नहर बनाई गई थी। सबसे पुरानी नहर वो सिंचाई के लिए बनाई गई थी, किसानों के लिए, ठीक है। पहली नहर ये है, पूर्वी यमुना नहर उसको बोलते हैं। अब यमुना या पूर्वी यमुना नहर को पुनः जो अंग्रेजों द्वारा खुदवाया गया था, कब किया था? 1830 में खुदवाया गया था। अब देखिए आपका जो है कि प्रदेश की सबसे बड़ी जो है 12,368 किलोमीटर वाली नहर की प्रणाली क्या? शारदा नहर 1928 में ही है। हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब किया गया था? 1854 में। ऊपरी गंगा का नहर 1854 में। प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक विस्तार कहाँ होता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। प्रदेश की सर्वाधिक लंबाई व नहरें क्या होती है? रायबरेली में होती है। दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से निकलने वाली नहर का नाम क्या? आगरा है, आगरा नहर है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान में सिंचाई होने वाला जो होती है, कहाँ होती है? आगरा नहर से होती है। सहारनपुर के पास यमुना पर बना बैराज, जिसे अब तजे वाला बैराज कहते हैं, उसका क्या नाम है? उसको हथनी कुंड बोलते हैं। यूपी, हरियाणा, हिमाचल या दिल्ली व राजस्थान का संयुक्त बैराज जो है ये हथनी कुंड बैराज में है। शारदा काली नदी से बनवासा या चंपावत से निकलने वाली शारदा नहर से की सिंचाई जो उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में होती है। रामगंगा नदी से काला गढ़ पौड़ी से निकलने वाली रामगंगा नहर की सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश व
उत्तराखंड से की जाती है। गंडक नदी से नेपाल से निकलने वाली गंडक नहर की सिंचाई की जाती है, यूपी और बिहार में की जाती है। पन्ना नदी जो है मध्य प्रदेश से स्थित केन नहर के परियोजना में जुड़ी हुई है। इसका जो यूपी व एमपी जो है का संयुक्त जो है परिक्षेत्र जो है उसमें जो है सिंचाई किया जाता है इसका। और ये आप देखिए शहडोल या मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बनी बाण सागर परियोजना जो है यूपी एमपी व बिहार की संयुक्त परियोजना है। और दिल्ली 2019 में बाण सागर परियोजना लगभग 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। प्रयागराज व मिर्जापुर वाले क्षेत्र में सिंचाई करती है। 1977 से 78 में निर्माणाधीन जो है 2012 से राष्ट्रीय परियोजना घोषित सरयू नहर परियोजना को चालू किया गया दिसंबर 2021 में। ग्रेटर नोएडा में चलाई जा रही गंगा परियोजना जल परियोजना पेयजल हेतु है। गंगा परियोजना जो है कि पेयजल के लिए यानी पीने योग्य बनाया गया था। इस पानी को पीने योग्य योजना बनाई दी गई थी। ग्रेटर नोएडा वाला गंगा जल परियोजना बनाई गई, ठीक है। यमुना व मथुरा में गोकुल बैराज व आगरा में आगरा बैराज बनाए गए थे, पीने के लिए बनाए गए थे, पानी को पीने के लिए। गंगा व कानपुर में लवकुश बैराज बनाए गए थे, अभी पीने योग्य पानी के लिए बनाया गया था। गोमती व लखनऊ में गोमती बैराज क्या पीने योग्य जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाया गया था यह। राज्य में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई परियोजना चलाई गई थी, वो 2020-21 से चलाई गई थी। लघु सिंचाई योजना चलाई गई थी। और सिंचाई व भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु 2008 से 2009 में चेकडम का निर्माण किया गया था। बुंदेलखंड से शुरुआत की गई थी 2008-2009 में, जो कि जल को रिचार्ज करने के लिए, जल को रोकने के लिए और जल स्तर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आर्टिजन वेल या पताल तोड़ कुआं जो कि योजना कहाँ चलाई गई थी? बुंदेलखंड में चलाई गई। पताल तोड़ कुआं जानते हैं कैसे होता है? ये ऑटोमेटिक पानी ऊपर आता है। ये छोटा कुआं होता है, ये जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर ही होता है। इसमें ऑटोमेटिक थोड़ा सा खुदाई करने के बाद ऑटोमेटिक जल जो है ऊपर ऊंचाई पर जो है कि आता जाता है। झरना का पानी होता है नीचे गिरता है, उसी तरह ये ऊपर निकलता है कुएं की तरफ। इस टाइप का होता है ये, ठीक है। पठारी ब्लॉकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना चलाई गई थी 2011-2012 में। पठारी वाले ब्लॉकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप चलाया गया था 2011-12 से। और आपका भूजल स्तर में सुधार व सिंचाई हेतु खेत तालाब योजना चलाई गई थी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। प्रदेश में ड्रिप व स्प्रिंकलर तकनीकी यानी ड्रिप सिंचाई यानी जो जमीन के अंदर अंदर सिंचाई की जाती है जड़ों तक, उसे ड्रिप बोलते हैं। और स्प्रिंकलर सिंचाई जो तेजी से ऊपर से फव्वारे की तरह सिंचाई की जाती है उसे स्प्रिंकलर बोलते हैं। इस दोनों तकनीकी का उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ किया गया था? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में किया गया था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना केंद्र द्वारा निर्मित हेतु मंजूरी दी गई थी। कब दी गई थी? दिसंबर 2021 में दिया गया था। आगे देखिए आप जो है कि आगे क्या लिखा है आपका भूगर्भ जल जो है उसके बारे में बताना है आपको। राज्य में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर मापन हेतु स्थापित किए गए थे। क्या स्थापित किया गया था? हाइड्रोग्राफ स्टेशन बनाए गए थे, जो कि जमीन के जल स्तर को मापने के लिए हाइड्रोग्राफ स्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में भूजल की दृष्टि में प्रदेश में अतिदोहित व क्रिटिकल ब्लॉक जो होते हैं कितने? अतिदोहित 113 और क्रिटिकल ब्लॉक 59 है। भूजल समस्या से ग्रस्त राज्य में शहर कितने? 22 शहर ऐसे हैं जो कि भूजल समस्या से ग्रसित हैं। आप देखिए अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है, जो कि अपनी भूमिगत जल का जो है दोहन करता है, यानी खराब करता है उसको, खराब हो गया यानी बेकार करता है उसको। राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू की गई थी 2001 में किया गया था। राज्य में जल प्रबंधक व नियामक जो है प्राधिकरण गठन कब किया गया था? 2010 में किया गया था। राज्य में भू जल दिवस बनाया गया था 10 जून को बनाया गया था, मनाया जाता है। भू जल दिवस 10 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस और 22 जून को, इस तरह करके आपको और दिवस भी बताया जाएगा, आगे पढ़ाया जाएगा। भूजल सप्ताह मनाया जाता है 16 से 22 जुलाई को। केंद्र नीति आयोग द्वारा 2019 में देश का पहला मॉडल जो है ग्राम जो है घोषित हो, कौन सा है ये? जखनी गांव बांदा में आपका, ठीक है। आगे नेक्स्ट आप देखिए, आप अगला है आपका नदी तंत्र। नदी तंत्र के बारे में देखिए, यह जो उद्गम स्थलों के आधार पर प्रदेश में 3 प्रकार में विभाजित किया गया, जो निम्न प्रकार है। पहला, हिमालय से निकलने वाली श्रेणियों को जो है कि हिमालय से विभिन्न प्रकार की जो नदी निकलती है उसके बारे में गंगा, यमुना, काली, काली को शारदा बोलते हैं, रामगंगा, गंडक और सरजू घाघरा या करनाली बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में घाघरा ही बोलते हैं कहीं कहीं सरजू को, ठीक है। और अरिजे, कोसी को रामगंगा की सहायक नदी, और रोहिणी और राप्ती ये सब हिमालय से निकलने वाली है। प्रदेश में मैदानी क्षेत्र में स्थित झीलों को दलदलों से निकलने वाली नदियां जैसे गोमती नदी, बरुड़ा और सई और पांडव और इस नदी जो है कि ये दलदली क्षेत्रों से निकलती है। दक्षिण में स्थित पठारों और बिंद श्रेणियों से निकलने वाली नदियां कौन सी? सोन नदी, रिहंद और टोंस और केन, चंबल और बेतवा और कन्हार आदि नदियां हैं। गंगा से निकलने वाली गंगा जो है कि उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख हिंदुओं की पवित्र धार्मिक नदी है। गंगा का सुरसरी
भागीरथी, पद्मा और देव नदी और जाह्नवी आदि नामों से जानी जाती है। भागीरथी उद्गम जो है कि उत्तराखंड में केदारनाथ के समीप स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से होता है। और उत्तराखंड में बहती हुई गंगा जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक बिजनौर जिले से निकलती हुई आती है। यह जो है और जो है कि राज्य में बहते हुए इसमें बाईं ओर से रामगंगा, गोमती व घाघरा आदि नदियां तथा दाईं ओर यमुना, टोंस, चंद्रप्रभा और कर्मनाशा आदि नदियां मिलती हैं। रामगंगा कन्नौज के निकट जो है, गोमती नदी गाजीपुर के निकट और सई बलिया के निकट, यमुना और प्रयागराज में टोंस और सिरसा प्रयाग के निकट गंगा मिलती है। यमुना नदी जो है गंगा नदी के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण नदी है और इसका जो है कि उद्गम बंदर की पूंछ की तरह यह पश्चिमी ढाल में स्थित यमुनोत्री हिमनद या उत्तरकाशी में है, जो कि उत्तरकाशी के गर्भ में स्रोत 8 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। और प्रवेश प्रदेश में इसका प्रवेश सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर होता है। इसमें जो है कि नोएडा के पास बाईं ओर से हिंडन, इटावा, औरैया या जालौन के बॉर्डर पर स्थित पंचनंदा नामक स्थान पर दाईं ओर से सिंध व चंबल, हमीरपुर के पास दाईं ओर से और बेतवा नदी बांदा के पैलानी व भोजहा के निकट दाईं ओर केन नदी पर नदियां पर मिलती हैं। और बृहद चाप के आकार पर बहती हुई प्रयाग गंगा से मिलती है, प्रयागराज में गंगा से मिलती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। और पंडित रामगंगा रथवाहिनी या पौड़ी जिले के दूधातोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से निकलती है और इसे कालागढ़ किले पौड़ी जिले के निकट मैदानों से उतरती है तथा मैदानी यात्रा में जो 24 किलोमीटर के उपरांत कोह नदी में इसमें मिलती है। यह नदी 690 किलोमीटर बहने के उपरांत कन्नौज के निकट गंगा में जाके मिलती है। अब काली नदी को शारदा नदी बोलते हैं, इसको बारे में थोड़ा देखिए। काली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी नामक स्थान से गौरी गंगा मिलहन हिमनद से निकलती है, इसलिए इसको काला पानी भी काली नदी या शारदा नदी भी बोलते हैं। और दोनों जो है कि जल जीवी से मिलती है तथा टनकपुर के बाद इसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। टनकपुर जो स्थान है उसके बाद जब ये निकलेगी तो शारदा नदी से, उसके पहले काली नदी के नाम जाना जाता है। और प्रदेश में सर्वप्रथम पीलीभीत यानी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है तथा सीतापुर के बासरा या बहराम घाट के निकट पहुंचकर यह करनाली नदी यानी घाघरा नदी में मिल जाती है। करनाली नदी को घाघरा नदी बोलते हैं, उसमें मिल जाती है। घाघरा नदी या करनाली नदी के बारे में देखेंगे। घाघरा नदी, करनाली नदी जो है उद्गम स्थान तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुंगो हिमनद से है। मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। यह नदी जो है पर्वतीय प्रदेश में करनाली यानी पर्वतीय जो प्रदेश है हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर्वतों पाए जाते हैं वहां से निकलेगी तो इसे करनाली तथा मैदानी में जब ये प्रवेश करेगी मैदानी क्षेत्र में तो इसे घाघरा के नाम जाना जाता है। यानी करनाली और घाघरा दोनों नाम कहाँ पर, करनाली पड़ेगी जो पहाड़ों से निकलेगी तो करनाली हो जाएगी, कि जब मैदानी क्षेत्र में आएगी तो इसे घाघरा बोलेंगे। लखीमपुर खीरी व बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है। सीतापुर में बासरा के पास ये जो है मिलती है। आगे बासरा के पास इसे काली नदी से मिलती है। इसे आगे चलकर अयोध्या और सरयू नदी कहलाती है। अगर ये जो है कि बासरा के पास जब काली नदी में मिलती है, काली नदी मिलती है जाके, तो अयोध्या में यह जो सरयू नदी कहलाती है। यानी यही नदी जो शारदा नदी, काली नदी को बाद में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में जब आएगी, अयोध्या से आगे बढ़ने पर आजमगढ़ जिले में इसे तमसा नदी के नाम जाना जाता है। देवरिया और बरहज के पास जब ये निकलती है तो राप्ती नदी के नाम जाता है। ये कई नदी के 5 नाम हो गए, देख लें। काली नदी, सरजू नदी, शारदा नदी, तमसा नदी, बरहज नदी, राप्ती नदी, यानी इतने नाम है इसके एक ही नदी के। फिर यह उत्तर प्रदेश से बाहर जब निकलती है तो छपरा के पास से गंगा में जाके मिल जाती है। और इसकी लंबाई कुल कितनी है, 1080 किलोमीटर है। राप्ती नदी के बारे में जान लीजिए। राप्ती नदी का दूसरा नाम आप जानते हैं, ये शारदा भी है। राप्ती नदी नेपाल के रुकुकोट में समीप निकलती है और उत्तरी भाग में इसकी एक मुख्य जो है कि शाखा बूढ़ी राप्ती नदी के नाम जाना जाता है। बूढ़ी राप्ती नदी या राप्ती नदी, ठीक है, 2 नाम हो गए, देख रहे हैं। और इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन सी है, रोहिणी है और गोरखपुर में राप्ती के बाईं ओर से निकलती है। प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर से बहती हुई देवरिया के बरहज नामक स्थान के समीप घाघरा नदी से मिलती है। इसकी कुल लंबाई 640 किलोमीटर है। गोमती और सई नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए गोमती और सई नदी क्या है, यह एक स्थलीय नदी है जिसका उद्गम पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित पनगौली या फुल्लर या गोमत काल से हुआ है। इसके पहले भी ये टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, इसमें छोटा छोटा करके इसका विस्तृत पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम देखिए पीलीभीत से यह जो है सहारनपुर, खीरी और सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर आदि जिलों से बहती हुई गाजीपुर के
निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। इसकी लंबाई 940 किलोमीटर है और गोमती गंगा संगम पर यह प्रसिद्ध मार्कंडे महादेव मंदिर के पास जो है कि इसकी सहायक नदियों में जो है कि सई प्रमुख जो है कि हरदोई के बिजवाड़ा झील से निकलती है और यह रामघाट जौनपुर गोमती में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई 715 किलोमीटर है। ये बरकंडे महादेव जी का मंदिर आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के थोड़ा सा आगे आप आएंगे और बनारस के बीच में कैथी स्थान है उसी के बगल में पड़ता है। वहीं आके ये गंगा नदी के निकट जो है कि गोमती नदी जाके वहां पे मिलती है। ठीक है, आगे देखिए आप छोटी गंडक नदी क्या है। ये नेपाल में काली नदी व त्रिशुला गंगा के संगम के निकलने वाली शालिग्राम नदी आगे बढ़कर नारायणी व गंडक के नाम से जानी जाती है। नेपाली व यूपी महाराजगंज की सीमा पर इस नदी में छोटी गंडक नाम से जाना जाता है। इसको पतली नदी निकलती है। यह जो है महाराजगंज कुशीनगर और सीमा कुशीनगर और देवरिया से बहते हुए सलेमपुर के पूर्व घाघरा से मिलती है, जबकि गंडक बड़ी गंडक महाराजगंज व कुशीनगर व बिहार की सीमा पर बिहार से बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिलती है। चंबल और चरमवाती नदी जो होती है, देखिए चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू के निकट स्थित जान पांव पहाड़ी से हुआ है और राजस्थान व मध्य प्रदेश में सीमा से बहती हुई आगरा व इटावा के सीमा पर बहते हुए औरैया के मुरादगंज के पास इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर जो है पंचनंदा स्थान पर यमुना से मिलती जाती है। काली सिंध नदी, पार्वती व बनास आदि इसकी सहायक नदियां। इसकी अनियमित जलधारा में नदी के निकट क्षेत्र में काफी गहरी अनालिकाओं का निर्माण किया गया है जो कि चंबल के बहिदड़ों के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। बेतवा नदी के बारे में देखेंगे। बेतवा का दूसरा नाम क्या है? बेतरवती नाम है। यह जो मध्य प्रदेश के भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर भोपाल के ग्वालियर से ललितपुर, झांसी, जालौन से होती हुई हमीरपुर के निकट यमुना नदी से मिलती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। सिंध और काली के बारे में देखते हैं। यह नदी जो है राजस्थान के टोंक जिले या नैनवा से निकलकर जगमपुर जालौन के उत्तर प्रदेश यमुना नदी में जाकर मिलती है। और टोंक से टमस नदी के इसका जो उद्गम स्थान मैयर के निकट तमसा कुंड से होता है और इसके मार्ग में कई सुदूर जलप्रपात है जिन्हें बिहार जलप्रपात 110 मीटर ऊंचा है, जिसमें जो है बिहार जलप्रपात एक है जो 110 मीटर ऊंचा है। इसकी सहायक जो है बेल नदी वो 30 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। इसके जो है स्थिरता प्रयागराज के पास गंगा में जाकर मिलती है। इसकी लंबाई 265 किलोमीटर है। आगे देखिए केन व कर्णवती नदी, इसका जो है उद्गम कैमूर पहाड़ियों का उत्तरी ढाल पर होता है। कैमूर पहाड़ियों से निकलकर यह बुंदेलखंड से गुजरती हुई बांदा में प्रवेश करती है। बांदा की भोजहा के निकट यमुना नदी से मिलती है और इसकी लंबाई 308 किलोमीटर है। सोन नदी के बारे में देखिए, इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। यह अमरकंटक पहाड़ी के सोसा कुंड नामक स्थान से निकलकर यह पूर्व से मध्य में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है। तो पटना के निकट गंगा में मिलती है। इसे जो मिल जाती है और इसे बनास, गोपद, रिहंद, कुन्हड़ आदि इसकी सहायक नदियां हैं। और यह गंगा जो अपने मार्ग में अपने प्रांतों का निर्माण करती है, अपने प्रपातों का निर्माण करती है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। अब सिंचाई के साधन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए सिंचाई कौन कौन साधन, पहला देखिए तालाब, पोखरा, झील और नदियों से सिंचाई की जाती है। जो ये भी एक साधन है, तालाब है, पोखरा है, झील है और नदियां हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्राचीन स्रोत है जिसमें की बेड़ी है, ढैकची है और तकनीकियों का प्रयोग करके सिंचाई किया जाता था। या पठारी क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में आज भी इसका सिंचाई का प्रचलन है और कुएं द्वारा सिंचाई बहुत ज्यादा किया जाता है। देखिए इसमें क्या है, प्रदेश में कोमल सैल वो ऊंचे जल स्तरों वाले क्षेत्रों में कुएं से सिंचाई की परंपरा काफी प्रचलित है या प्राचीन है। और कुएं से जल जो है बाहर निकालकर इसमें रॉट या माया दास लिफ्ट, चैन पंप, वाशर, हरॉट या सिचरसा या मोट या बलदेव बाल्टी या ढैकची या फिर पेंच या हैंडपंप आदि के साधनों से जो आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके लिया जाता है। गंडक घाटी जो है मध्यवर्ती क्षेत्र में कुंड के सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, बस्ती, अयोध्या और सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, रायबरेली, प्रतापगढ़, मऊ आदि जिले आते हैं। नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई इसी माध्यम से की जाती है। नलकूप की 20वीं शताब्दी की देन है। प्रदेश में इसका जो है कि प्रयोग 1930 में प्रदेश सर्वप्रथम मेरठ में शुरू किया गया था और प्रदेश के मेरठ में मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर,
मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं अलीगढ़ जिलों में नलकूपों द्वारा इसकी सिंचाई की जाती है। नलकूप द्वारा सिंचाई जो है सर्वाधिक जो है सिंचाई इसी माध्यम से की जाती है। नलकूप 20वीं शताब्दी की देन है और इसका प्रयोग जो है 1930 में किया जाता। सर्वप्रथम मेरठ में शुरू किया गया था। मेरठ में इसे मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद और इटावा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर व अलीगढ़ वाले जिलों में इसका नलकूप सर्वाधिक सिंचाई करता है। सबसे ज्यादा सिंचाई और नलकूप से भी सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। 75% के आसपास सिंचाई की जाती है पूरी सिंचाई का। नहरों में सिंचाई देख लीजिए, प्रदेश में सदाबहानी नदियों की अधिकता होने के कारण सदाबहानी नदियों की अधिकता होने के कारण नहरों का विकास करना आसान है, लेकिन अन्य भागों की अपेक्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का अधिक विस्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश की या प्रदेश की मुख्य बृहद एवं मध्यम परियोजनाओं एवं नहर प्रणालियों से सृजित सिंचाई क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से शीघ्र एवं अधिकतम उपयोग करने हेतु कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु सर्वान्वित विकास करने के लिए 1973 से 74 में प्रदेश में 3 समावेशी परियोजना जो है किया गया था। परियोजना किया गया जिसमें के नाम क्या है उसका तीनों का, शारदा, सहायक, रामगंगा व गंडक के रूप में शुरू किया गया था। 1990 में गंडक कमान का विलय रामगंगा कमान में हुआ था, कर दिया गया था। शारदा सहायक समादेश के तहत शारदा नहर प्रणाली तथा शारदा सहायक नहर प्रणाली फेज 2, सरयू नहर प्रणाली फेज 1-2, सिरसी या नारायणपुर पंप नहर, देवकली पंप नहर, सरयू पंप नहर तथा शारदा सहायक नहर परियोजना शामिल किया गया था। रामगंगा समादेश के तहत पूर्वी यमुना, पूर्वी गंगा, केन बेतवा, ऊपरी गंगा बेलन, ज्ञानपुर, टोन्स आदि परियोजना बनाई गई थी। दोनों का समावेश के तहत कुल 55 जिले सम्मिलित है। इसमें सम्मिलित है। मुख्य नहरों के बारे में थोड़ा देखें। ऊपरी गंगा नहर जो इसका निर्माण 1840 से 1854 के बीच हुआ। इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से निकाला गया था। इसकी लंबाई 340 किलोमीटर तथा इसकी शाखाएं जो है 5640 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। और ये आगरा नहर, निचली गंगा नहर को भी जल मिलता है। आगरा नहर तथा निचली गंगा नहर को भी जल मिलता है। 2006 में इसका जो आधुनिकीकरण कार्य जो है समाप्त हुआ था। और यह जो है नहर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा और फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर आदि जिलों में 7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है ये, ठीक है। और निचली गंगा नहर जो 1874 से निर्मित है नहर जो नरोरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकलती गई और जो है कि बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा और फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज जिलों में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की जाती है इससे। रामगंगा नहर देखिए उत्तराखंड के पौड़ी जिले से कालागढ़ नामक स्थान से रामगंगा नदी पर 1975 से में 128 मीटर ऊंचा बांध बनाकर नहरों का निर्माण किया गया था। इसमें उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर व अन्य जिले जो है कि लगभग 17.05 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। और आगरा नहर के बारे में देखिए, यह अंतर्राज्यीय नहर है और यह 1874 में बनकर तैयार हुई। इसे दिल्ली के पास ओखला से यमुना के दाहिने किनारे से निकाला गया। यह नहर जो है दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा और भरतपुर के लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में भी गुजरती है। पूर्वी यमुना नहर यह जो राज्य की सबसे पुरानी नहर है और इसका निर्माण जो 1830 में किया गया था। यह अयोध्या सहारनपुर नामक स्थान पर यमुना के बाएं किनारे से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। इस नहर के द्वारा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और दिल्ली के लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। यह जो शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी और यह पहली नहर है जिसका नाम है पूर्वी यमुना नहर। यह जो है कि बनाया गया था, यह अयोध्या के सहारनपुर नामक स्थान पर बनाया गया था इसको, ठीक है। और इसके द्वारा शाहजहां के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी और अंग्रेजों द्वारा जो है कि इसका विस्तार किया गया था। और शारदा नहर के बारे में देखिए, प्रदेश की सबसे बड़ी और नहर प्रणाली है जिसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच हुआ था। शारदा नहर प्रणाली का यह जो चंपावत के बनवासा, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड व नेपाल की सीमा पर नामक स्थान पर शारदा काली महाकाली नदी से निकलती है। इस नहर द्वारा उत्तराखंड के कुछ जिले जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर और लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि जिले में सिंचित करता है। यह गंडक नदी के बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश के बिहार राज्य की एक संयुक्त नहर प्रणाली है जो कि इन दोनों सीमाओं के बिंदु में दोनों सीमाओं से 18 किलोमीटर अंदर तक नेपाल में गंडक वाली बड़ी गंडक और एक बांध बनाकर निकाली गई है।
और यह जो कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर और देवरिया आदि जिले की सिंचाई करती है यह। सरजू नदी के बारे में देखते हैं। इसका जो पूर्वांचल के बाहर जो श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर व महाराजगंज जिले घाघरा, शरीर, राप्ती नदियों द्वारा जल में सिंचाई उपलब्ध कराना। इस परियोजना के तहत बहराइच जिले में नानपारा तहसील में कतरकनिया घाट के निकट घाघरा नदी में पर एक बैराज बनाया गया। इसके अलावा जो है डुमरियागंज, उतरैला, अयोध्या व गोला गोला में पंप नहरों का निर्माण किया गया था। 1977 से 78 में से निर्माणाधीन इस परियोजना का अगस्त 2012 में राष्ट्रीय परियोजना द्वारा घोषित किया गया था। दिसंबर 2021 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, आगे देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर परियोजना क्या है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर माता टीला स्थान पर निर्मित माता टीला बांध से गुरसराय और मंदर नामक दोनों नहरों निकाली गई, जिसमें हमीरपुर और जालौन जिले को लाभ मिलता है। रिहंद घाटी परियोजना, यह योजना सोनभद्र जिले में रिहंद नदी की तट घाटी में पिपरी नामक स्थान पर बनाई गई। इस योजना से मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, वाराणसी जिले की सिंचाई किया गया। केन नहर के बारे में देखिए, यह उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह नहर पन्ना मध्य प्रदेश के निकट से निकलती है तथा जिसमें जो प्रदेश में बांदा जिले और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला जो मध्य प्रदेश छतरपुर जिला जो है लगभग जो 1 जिले के 1.4 लाख एकड़ हेक्टेयर 1.4 लाख एकड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित की जाती है किन नहर से। और राजघाट बांध परियोजना नहर जो है ललितपुर जिले से बेतवा नदी पर राजघाट बांध परियोजना जो है कि बांध का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग से इसका निर्माण किया गया। दोनों नहरें से निकाली गई थी, बांध के दोनों ओर नहरें निकाली गई थी। यह जो अब अगला देखिए हथनी कुंड बैराज जो है 5 राज्यों का संयुक्त बैराज है। ये सहारनपुर के पास यमुना नदी पर इस बैराज का निर्माण किया गया था। 1872 में हुआ था, जिससे जो है पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर में पानी मिलता है। और 1978 में भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद केंद्र सरकार की मध्यवर्ती ये हरियाणा जो है हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बीच 12 मई 1994 को समझौता हुआ था। दिसंबर 1994 में नई हथनी कुंड बैराज की आधारशिला रखी गई थी। 1999 में पूर्ण की गई थी। नया ताजेवाला बैराज भी इसे कहा जाता है। आगे देखिए आप, आगे क्या आपका बाणसागर बांध नहर प्रणाली क्या है। ये एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है, बाणसागर बांध नहर प्रणाली। इसे जो शहडोल यानी मध्य प्रदेश जिले में सोन नदी पर किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश व बिहार व झारखंड में एक संयुक्त परियोजना है और इस प्रदेश के मिर्जापुर व प्रयागराज जिलों में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। बाणसागर बांध परियोजना एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है यह। और गंगा जल परियोजना पेयजल वाला जो है यह परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप प्रताप बिहार में किया गया। इसमें जो नोएडा गाजियाबाद के अतिरिक्त पेयजल मिलता है। गंगा जल परियोजना पेयजल, इस परियोजना का निर्माण जो दिल्ली नोएडा के बाईपास के समीप प्रताप बिहार में किया जा रहा है। और इसमें जो है नोएडा गाजियाबाद के अतिरिक्त पेयजल मिलेगा। और आप देखिए गोकुल बैराज जो है आपका पेयजल, ये आगरा व मथुरा की पेयजल समस्या के निदान हेतु गोकुल के समीप यमुना नदी पर यह परियोजना का निर्माण किया गया। लवकुश बैराज पेयजल वाला परियोजना देखिए कानपुर में गंगा पर बनने वाले बैराज का मुख्य उद्देश्य कानपुर नगर को पेयजल या उपलब्ध कराना है। आगरा बैराज देखिए, यह बैराज आगरा के पेयजल उपलब्ध के लिए ताजमहल में 8 किलोमीटर दूर यमुना पर बनाया गया है। आगे देखिए आपका प्रदेश की प्रमुख नहरें एवं बाद एक नजर देख लेते हैं। इसे परियोजना देखेंगे, उद्गम स्थल देखेंगे और उसके लाभान्वित जिले देखेंगे। देखिए ऊपरी गंगा नहर का कौन सी परियोजना से है यह, हरिद्वार उत्तरांचल गंगा के दाहिने है। यह इससे कौन कौन जिले लाभान्वित है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, फतेहपुर और गाजियाबाद, फर्रुखाबाद। देखिए मध्य गंगा नहर जो है बिजनौर गंगा पर है ये। और यह इससे जो सिंचित जो है कि इससे लाभान्वित जिले कौन से हैं, बुलंदशहर है, गाजियाबाद, हथरस और अलीगढ़, फिरोजाबाद। देखिए निचली गंगा नहर में देखिए नरौरा पे है ये, बुलंदशहर गंगा पे है ये। और आप देखिए इसमें बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद है। रामगंगा नहर देखिए इसका जो है उद्गम स्थल कहाँ है, ये जो है कालागढ़ पौड़ी उद्गम स्थान है और रामगंगा से जो है कि संबंधित है। और ये कौन से कितने जिलों को लाभान्वित करता है, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि से। पूर्वी यमुना नहर देखिए अयोध्या में ये जो है कि उद्गम स्थल इसका ये सहारनपुर में है, लेकिन ये यमुना नदी से संबंधित है।
और ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद आदि पे जो है कि मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली पे जो है कि इसका जिला भवानी जिले। आगरा नहर देखिए, ओखला दिल्ली के पास में है ये, लेकिन यमुना नदी से रिलेटेड है। और ये दिल्ली गुड़गांव वाला जो है कि भरतपुर, मथुरा, आगरा वाला जो क्षेत्र है जो है, इससे जो है कि लाभान्वित है। शारदा नहर देखिए, शारदा नहर को काला नदी भी नहर नदी बोलते हैं, शारदा नदी को काली नदी बोलते हैं, नहर उसी से है। ये बनवासा नेपाल या शारदा नदी से बना हुआ है। ये जो है कि पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर प्रयाग में है ये। सरयू या घाघरा नहर जो देखिए, कतरनिया, बहराइच, घाघरा, ये बहराइच जो है कि श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती का है ये घाघरा नहर देखिए। मिर्जापुर, घाघरा, सोन की सहायक नदियां, सोन नदी की सहायक नदियां, सोनभद्र, मिर्जापुर इसका है। बेतवा नहर देखिए, परीक्षा झांसी में बनता है, ये बेतवा नदी से है। और ये जिले इसके लाभवान 3 जिले हैं, झांसी, हमीरपुर, जालौन। केन नदी का देखिए पन्ना नदी बना हुआ है, लेकिन केन नदी संबंधित है, इसका बांदा जिला एक है। बांदा जो है कि वो लाभवानित है। गंडक नहर देखिए नेपाल की है, ये बूढ़ी गंडक नदी से निकलती है, गंडक से। और ये गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया से है। रानी लक्ष्मीबाई नहर देखिए, माता का टीला बना हुआ है, इस पे जो है ये बेतवा नदी पे है। ये इसके जिले कौन कौन से, हमीरपुर, जालौन और झांसी, ललितपुर है। और आप देखिए राजगढ़ नहर देखिए, ललितपुर बेतवा नदी पे है। ललितपुर जो है कि बेतवा नदी पे, ललितपुर परियोजना में बेतवा नदी पे है। ये जो ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन आदि जिला जो है इसे लाभान्वित है। रिहंद घाटी परियोजना देखिए, योजना नहर ये पिपहरी जो है परियोजना है, लेकिन रिहंद नदी से है। और ये मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, प्रयागराज जो है कि लाभान्वित है। इसे बाण सागर नहर जो है कि शहडोल मध्य प्रदेश की परियोजना है, और ये सोन नदी पर है। और मिर्जापुर, प्रयागराज इसके लाभान्वित है। आप देखिए बेल टोन्स नहर जो है रीवा नदी पे, रीवा परियोजना पे है, ये बेलन नदी पे है। और ये प्रयागराज की है। वान गंगा बैराज नहरें क्या है, ये सोहरातगढ़, सिद्धार्थनगर की है। और बाण गंगा की है, और ये है कि बाण गंगा नदी पे है, और सिद्धार्थनगर, बस्ती से लाभवानी जिले हैं। नवगढ़ बांधे नहर क्या है, नवगढ़ वाला गाजीपुर से है ये आपका। और कर्मनाशा नदी पे बना हुआ है। नवगढ़ वाला गाजीपुर परियोजना है, कर्मनाशा नदी बना हुआ है। चंदौली और गाजीपुर दो राज्य जो जिले जो इससे जो है कि लाभान्वित है। मेजा जलाशय देखिए, मेजा प्रयागराज में बना हुआ परियोजना पे, ये बेलन नदी पे है। और ये प्रयागराज और मिर्जापुर इससे पर लाभान्वित है। चंद्रप्रभा बांध नहर देखिए, चकिया, चंदौली पे है परियोजना पे। चंद्रप्रभा नदी से बना हुआ है, ये चंदौली से जो है कि लाभान्वित जिला। अर्जुन बांध नगर देखिए, चरखा, हमीरपुर परियोजना से है, ये अर्जुन नदी से है। और यह जो है हमीरपुर जिला इससे जो है कि लाभान्वित है। हरौरा बांध नहर क्या, और औरा वाराणसी में परियोजना पे है, ये गंडई नदी पे है, वाराणसी और मिर्जापुर से लाभान्वित है। नगवा बांध नहर क्या है, नगवा बांध नहर, नगवा और कर्मनाशा जो है कर्मनाशा नदी पे है, नगवा परियोजना में है। और ये मिर्जापुर, सोनभद्र इससे जो है कि लाभान्वित है। धानस जो है, धानस नहर देखिए, झांसी परियोजना पे है, और बेतवा नदी से है। ये झांसी और हमीरपुर जो है इसे लाभान्वित जिले हैं। आपका सपरार नहर देखिए, आपका मऊ, रानी, झांसी परियोजना पर है। और जो है कि यह जो है आपका सपरार जो है कि आपका नदी से है। और ये झांसी और हमीरपुर जो है कि जिला इसे लाभान्वित है। आगे देखिए, आगे आपका आ गया क्या आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इस टॉपिक को, पूरा टॉपिक को आप अच्छे से देखिए। और आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो हम पढ़ाएंगे इसे एमसीक्यू करा रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पीसीएस लेवल तक के पढ़ाया जा रहा है, पीसीएस लेवल तक ये पढ़ाया जा रहा है आपको। यूपी स्पेशल या यूपी टी+सी आप देख लीजिए, या पीसीएस देखिए, किसी भी यूपी, जहाँ यूपी स्पेशल पूछा जाएगा सब में पढ़ाया जाएगा। और ये टॉपिक जो है आप इसको ध्यान से देखेंगे, और एमसीक्यू को आप तुरंत फटाफट इसका आंसर देंगे। और जो है कि आपको अगर कोई क्वेरी होगी, कोई दिक्कत होगी, तो आप तुरंत इसका आंसर हमको देंगे। और कोई समस्या होगी क्वेश्चन को रिलेटेड, तो आप तुरंत हमको जवाब इसका देंगे, ठीक है। और अब इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन का, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आप इसका आंसर बताएंगे, क्या है आपका आंसर। आप इसका गंगा बताएंगे, यमुना बताएंगे, नर्मदा बताएंगे, या फिर ब्रह्मपुत्र बताएंगे। तो आप इसका आंसर देंगे गंगा नदी को जो है कि संख्या 1 के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 में गंगा नदी आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नहर कौन सी है। घाघरा है, केन है, निचली गंगा है, शारदा नदी है। शारदा नहर है, तो शारदा नहर सबसे जो है कि लंबी नहर के रूप में जाना जाता है उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना में आता है। शारदा सहायक नदी, ज्ञानपुर पंप नहर, और गोकुल बैराज और पथरई बांध। बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका, हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना जो है कि पेयजल के रूप में जानी जाती है। और केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय नदी देख रहे हैं केंद्र द्वारा, गंगा को, गोमती को, कृष्णा को, नर्मदा को। तो आप इसका आंसर सीधे सीधे जानते होंगे कि आपका आंसर कौन सा होगा, गंगा हो जाएगा। आगे देखिए, आपका हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। गंगा है, सरयू है, यमुना और रामगंगा। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आप बताएंगे यमुना नदी पे स्थित है।
आप बताएंगे यमुना नदी पे स्थित है। माता कटीला परियोजना बेतवा, गोमती और कृष्णा परियार बताइए किस पे है। माता कटीला आपका बेतवा नदी पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माता कटीला बेतवा पर नदी पर है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है। रामघाट बात जो यमुना नदी पे है, रामघाट बात जो यमुना नदी पे है, तो बताइए है। बिल्कुल नहीं है। ये रामघाट जो है कि ये यही जो है कि इसका आंसर होगा, ये नहीं है। बाकी ये तीनों है, बाकी ये तीनों ये सही है। ये रानी लक्ष्मीबाई जो है बांध परियोजना बेतवा नदी पे, रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पे, माता कटीला बेतवा नदी पे। इसके पहले आप पढ़े, देखिए माता कटीला आप पढ़े बेतवा नदी पे, सेम क्वेश्चन आ गया। माता कटीला किस पे, बेतवा पे है। रिहंद बांध परियोजना रिहंद पे है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है बेतवा नदी पे। राम राजघाट बांध जो है किस नदी पे, इसका आप आंसर कमेंट में देंगे, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर देंगे, ठीक है। इसका आंसर का वेट करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं, फिर वही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, ठीक है। बिठूर जो है, बिठूर गंगा नदी किनारे, बिल्कुल कानपुर गंगा नदी किनारे, तो बिठूर कानपुर का ये तो बिल्कुल सही है ये। तो आप इसका आंसर बताएंगे कौन सा। गोरखपुर से राप्ती नदी किनारे, बिल्कुल ये भी सही है, राप्ती नदी किनारे। ये जौनपुर जो है आपका किस नदी किनारे बसा है, सही कि नहीं बसा है। ऑप्शन के हिसाब से सही है, लेकिन ये सही नदी के किनारे नहीं बसा है। जौनपुर किस नदी किनारे है, इसका आप आंसर कमेंट में देंगे। देखिए कौशाम्बी नदी जो है आपका जो है, कौशाम्बी नदी यमुना में बसा हुआ है, ठीक है। गोरखपुर में आपका राप्ती बसा हुआ है, ये भी ठीक है। बिठूर में आपका गंगा नदी है, बिठूर है ये कानपुर वाला नगर है, कानपुर नगर वाला बिठूर है, ठीक है। तो ये गंगा नदी है, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका ये क्वेश्चन के अनुसार सही है, जो कि गलत है। जौनपुर का सही नहीं होगा। तो कौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप बताएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, राजघाट बांध नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त बनाई गई थी, संयुक्त परियोजना बनाई गई थी, बनाई जा रही है यमुना पे, चंबल पे, बेतवा पे और केन पे। किस पे बनाई जा रही है ये, तो आप इसका आंसर देंगे ये बेतवा नदी पे बनाई जा रही है। माता कटीला भी बेतवा पे है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया, लवकुश बैराज, दिहंद और शारदा बैराज और राजघाट बैराज। अभी इसके पहले पिछला वाला क्वेश्चन था आपका, देख रहे हैं क्या था, वो भी आपका था वही राजघाट बांध परियोजना पे था। ये जो है कि आप देखिए इसमें बांध बेतवा नदी बनाया गया है। बेतवा नदी पे कौन सा बांध बनाया गया, राजघाट बांध बनाया गया। आगे देखिए फुल्लर झील राज्य में किस राज्य, फुल्लर झील जो है, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। फुल्लर झील बताइए भारत के किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। फुल्लर झील आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आगे उत्तर प्रदेश पढ़े तो उत्तर प्रदेश ऑलरेडी सही हो जाएगा। परीक्षा बांध, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है। परीक्षा बांध बताना है, बेतवा पे, केन पे, रिहंद पे, राप्ती पे। परीक्षा बांध किस पे स्थित है, तो आप बताएंगे बेतवा नदी पे स्थित है। इससे माता कटीला भी स्थित है, ठीक है। 110 मीटर ऊंचा जो है बिहार जलप्रपात प्रदेश का किस नदी पर स्थित है। रिहंद, टोंस और बेलन और सोन। बताइए किस पे स्थित है आपका ये, तो आप बताएंगे इसका आंसर टोंस पे स्थित है, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगला उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा, सबसे ऊंचा। माता कटीला, मेजा और रिहंद और रामगंगा। तो सबसे ऊंचा आप बताएंगे कौन सा आपका, रामगंगा है। सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा है, ऊंचा बांध क्या है, रामगंगा है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका जो है क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। केन, बेतवा, चंबल और गंडक। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, तो चंबल नदी जो है, चंबल नदी का जो है अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखिए आप अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नदी जो है ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है, यह घाघरा नदी बन जाती है। कहाँ मिलती है सर, किससे मिलती है, घाघरा नदी बन जाती है। सरजू तो आपका ये राप्ती, शारदा, गंडक और सरजू। बताइए किससे मिलती है, आपका आंसर हो जाएगा शारदा नदी से मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। घाघरा, गंडक और राप्ती और सरजू। गोरखपुर पूछ रहा है आपका, तो गोरखपुर का आप जानते हैं राप्ती नदी पे स्थित है। इसके पहले क्वेश्चन में आपको मिला था, जिसमें कौन सा गलत पूछ रहा था, उसमें राप्ती दिया था गोरखपुर का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर उत्तर दिशा में नहीं बहती है। चंबल, केन, बेतवा और गंडक। बताइए कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है, तो आपका गंडक नहीं बहती है, ठीक है। आगे आप क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आप देखिए। नेक्स्ट जो है कि सूची 1, 2 सूची 2 का मिलान कीजिए तथा उत्तर प्रदेश में सही। चित्रकूट जो है कि चित्रकूट किससे मिलेगा, चित्रकूट आप बताइए किससे मिलेगा। चित्रकूट आपका किससे मिलेगा, चित्रकूट आपका मिलेगा, देखिए आप बता रहे हैं हम आपको। चित्रकूट आपका किससे मिलेगा, मंदाकिनी से मिलेगा। चित्रकूट आपका किससे मिलेगा, मंदाकिनी से मिलेगा। जौनपुर आपका किससे मिलेगा, जौनपुर आपका किससे मिलेगा, तो आप जौनपुर आप बताएंगे आपका किससे मिलेगा। जौनपुर आपका मिलेगा, जौनपुर आपका मिलेगा गोमती नदी से। अब इसके पहले आपको पूछे, देखिए पिछले क्वेश्चन में इधर आपको अभी हम पूछे, देखिए इसके पीछे आप अभी हम आपको पूछे थे, इसके पीछे वाला क्वेश्चन एक था जिसमें गोरखपुर जो है कि राप्ती जो है कि ये जौनपुर वाला देख रहे हैं, जौनपुर इसको सही दिया था, ये गलत है। ये किस नदी किनारे बसा हुआ जौनपुर, देख रहे हैं किस नदी किनारे बसा हुआ जौनपुर। जौनपुर आपका किस नदी किनारे बसा हुआ, गोमती नदी किनारे बसा हुआ जौनपुर। तो अगर आपसे हम कमेंट में आंसर पूछे हैं, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, आप इसका आंसर देंगे कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, गोमती नदी,
ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन आप पूछेंगे तो आप उसका जरूर कमेंट में आंसर दीजिएगा। एक हम बता दिए ताकि आपको दिखा दिए, ताकि आप इस सीरीज को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें सारा कुछ मिल जाएगा। मथुरा किस किनारे बसा हुआ है? तो मथुरा आपका यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। और अयोध्या बचा आपका किसके? सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा 4-2 1-3 बचे, वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप होती है? किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है? किस राज्य में? बिहार में, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो आप उत्तर प्रदेश जब पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में सिंचाई सबसे ज्यादा की भी जाती है, भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबी नहर है? पूर्वी यमुना, शारदा, निचली गंगा, ऊपरी। बताइए कौन सी सबसे जो है कि लंबी नहर है? तो आप बताएंगे शारदा नदी जो है, सब शारदा नहर जो है सबसे लंबी नहर है। एक दूसरे सही कूट का मिलान कीजिए। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग किससे मिलेगा? आप बताइए रुद्रप्रयाग किससे मिलेगा आपका? रुकिए, रुद्र प्रताप आपका किससे मिलेगा? ये आपका रुद्र प्रताप, आप रुद्र प्रयाग जो आपका मिलेगा अलकनंदा मंदाकिनी से मिलेगा, यानी पहले का 2 से मिलेगा। दूसरे का आप देखिए नंद प्रयाग किससे मिलेगा? नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी से मिलेगा। नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी से मिलेगा आपका, अलकनंदा नंदाकिनी से मिलेगा, ठीक है। और आपका तीसरे का आपका जो है कि तीसरे का आपका अलकनंदा पिंडर से मिलेगा, कर्ण प्रयाग। और देव प्रयाग आपका किससे मिलेगा? भागीरथी अलकनंदा से देव प्रयाग मिलेगा, यानी आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नगरों में से कौन गंगा के कौन निम्नलिखित नगरों में से कौन जो है गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? दाहिने किनारे पर नहीं पूछ रहा है, दाहिने किनारे पर नहीं है पूछ रहा है, दाहिने किनारे पर नहीं है। ठीक है, प्रयाग है, हरिद्वार है, वाराणसी है, कानपुर। बताइए कौन सा नगर जो है कि नहीं है? तो आप इसका बताएंगे वाराणसी जो दाहिने पर नहीं है, बाएं पे है। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश जो है और मध्य प्रदेश में संयुक्त राजघाट जो है, राजघाट घाटी परियोजना, राजघाट घाटी परियोजना बनाई गई है उत्तर प्रदेश और इसके जो केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल पर, बेतवा। बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो है कि ये दोनों जो सबसे बड़ी परियोजना बनाई गई है बेतवा नदी पर। ठीक है, आगे देखिए, आपका उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? नहरें, नलकूप, तालाब और अन्य। तो ये तो मुख्य पूछ रहा है, और उत्तर प्रदेश सिंचाई के साधन तो सभी हैं, लेकिन मुख्य पूछ रहा है आपका। तो पहला आपका सबसे ज्यादा 75% तो इसी से होता है, उससे अब भी होता है, ये हो जाएगा। फिर आपका नहरें, दूसरा जो है कि 15% के आसपास नहरों से किया जाता है, दूसरा हो जाएगा। तीसरा आपका जो है कि आपका हो जाएगा आपका ये तालाब और कुएं से हो जाएगा, जो कि 0.165 है, लगभग लगभग जो है कि इससे से होता है, 0 पॉइंट कुछ समथिंग है, इससे होता है। अन्य साधनों से 2.6% होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आपका तालाब और कुएं से ज्यादा होता है, यानी लगभग 6% के आसपास होता है। ठीक है, तालाब कुएं से। तो नहरें हो गया, पहला नहर हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ये हो जाएगा, फर्स्ट आपका नलकूप वाला हो जाएगा, यानी फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? नलकूप। तो आप इस हिसाब से इसको जो है कि अब आप डाटा सारा जान लिए, तो आप इसको देख लीजिए पहले ऑप्शन में क्या आएगा। पहला आपका ऑप्शन आ जाएगा, ये पहला एक आ जाएगा फर्स्ट आपका, उसके बाद आ जाएगा सेकेंड, उसके बाद ये आ जाएगा थर्ड, उसके बाद आ जाएगा फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड तो 3 4 वाले से ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम में नहीं? उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? गोमती, रामगंगा, बेतवा और शारदा। बताइए किसके किनके नहीं हुए हैं? तो आप इसका आंसर देंगे क्या? किसके किसके नहीं? गोमती का एक नहीं हुआ, और एक किसका नहीं हुआ है? एक बेतवा का नहीं हुआ। रामगंगा और शारदा दोनों जो है गंगा नदी से मिली है। आप इन दोनों का कमेंट में आंसर बताएंगे, ये कहाँ से निकली है, कहाँ से इनका उद्गम हुआ है, उद्गम हुआ है, ये कमेंट में आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, कहाँ से? बुलंदशहर, ललितपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र। गोविंद बल्लभ पंत कहाँ स्थित है आपका? सोनभद्र में स्थित है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन बांध और निम्नलिखित में लाभान्वित जिला? एटा, इटावा, गोरखपुर और हमीरपुर। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? आप बताएंगे ये जो कि हमीरपुर ही जो है कि इसका जो है कि अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला है। आगे देखिए आप, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ? बेतवा पे, केन पे, रियन पे और टोंस नदी पे। बताइए किस पे स्थित है? तो रानी जो है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना आपका बेतवा नदी पे स्थित है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और झारखंड और उत्तराखंड। तो जब जान रहे हैं आप पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश ऑलरेडी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहर, तालाब, नलकूप और कुआं। तो आप जानते हैं कि नलकूप जो है कि सबसे ज्यादा सिंचाई का जो है कि माध्यम है, वो 75% इससे ज्यादा जो है कि से ज्यादा ही सिंचाई इस पे की जाती है, नहर से, नलकूप से। निम्नलिखित नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश ही होगा। उत्तर प्रदेश जब पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? केन, बेतवा, चंबल और कल्याणी। तो आप बताएंगे कौन सी नदी है? केन, बेतवा, चंबल और कल्याणी। तो आप बताएंगे कल्याणी नदी है, जो कि सहायक नदी नहीं है।
सहायक नदी नहीं पूछ रहा है, देखिए ध्यान में, ये जो है कि कल्याणी जो है कि सहायक नदी इसकी नहीं है, केन है और बेतवा और चंबल ये सहायक नदी है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन ये सही होगा डी वाला। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है, नहीं पूछ रहा है। कौन नदी, हिंडन नदी, गंडक और शारदा, कौन नदी जो है कि प्रवाहित नहीं होती है, तो आप बताएंगे गंडक नदी जो है कि उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती, उत्तराखंड वाली उत्तर इधर से है, बिहार से, उत्तराखंड की तरफ से। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये हो गया आपका 34 जवाब। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इस सीरीज का सबसे अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बार उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करता है? कौन सा बांध बताइए उत्तर प्रदेश में? अहिरा, अडवा, बघेलखंड और बटुआ, इनमें से बताइए कौन सा जो है कि प्रवेश नहीं करता है? तो आपका अडवा बांध जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करता है, बाकी अहिरा करता है, बघेल करता है, बटुआ करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। और इस सीरीज को आप इतने ध्यान से देखेंगे तो इस सीरीज में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर जो है किसी पढ़ाए गए थ्योरी मिल जाएंगे। और आप किसी भी चीज का आप अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे यूपी स्पेशल से, अगर आपको जो है कि नहरों से उठा के, नदियों से उठा के, नलकूपों से, सिंचाई से उठा के अगर आप पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक से अगर इससे जो है कि थ्योरी से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाएगा तो आप कमेंट करके हमको आंसर दीजिएगा। आप हमारे चैनल में बने रहिए, आरजी चैंपियन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा और उसको शेयर करिए ताकि आपके सभी दोस्तों को ये मिल सके। और ये आपको रेगुलर सुबह 8 बजे वीडियो इसकी मिलती है। और आप इसको एक बार जरूर ध्यान दें, पहले उठें और सुबह सुबह यूपी स्पेशल देखें, ताकि आप यूपी ट्रिपल एस एग्जाम, यूपी स्पेशल या यूपीपीएससी या जहां जहां भी यूपी स्पेशल का इस्तेमाल होता है या यूज होता है या पूछा जाता है, आप वहां पे उसको यूज करें, पढ़ें और समझें और उसका आंसर दें, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो। और हमारे चैनल बने रहने के धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो आपका अगले जो है कि अगला चैप्टर का रामा आएगा, जस्ट 8 बजे सुबह आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू सो मच। और राजी चैंपियन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, धन्यवाद।